राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, पौष पूर्णिमा व्रत कथा पढ़ने से हर मनोकामना होगी पूरी। है पौष पूर्णिमा व्रत कथा सुनने या पढ़ने से भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। यहाँ पढ़े सुने पौष पूर्णिमा की व्रत कथा। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का खास महत्व माना गया है। पौष महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पूर्णिमा को पौष पूर्णिमा कहते हैं। मान्यता है इस दिन व्रत रखने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन स्नान, दान और सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और चंद्र देव की पूजा की जाती है। इसके अलावा इस दिन सत्यनारायण की कथा सुनना अत्यंत शुभ माना जाता है। पौष पूर्णिमा पर खास संयोग। पौष पूर्णिमा के दिन कई शुभ योग का निर्माण हो रहा है। पंचांग अनुसार इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, गुरु पुष्य योग और रवि योग रहेगा। मान्यता है इन योगों ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन दान पुण्य के कार्य करना भी बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। पौष पूर्णिमा व्रत कथा। पौष पूर्णिमा व्रत कथा अनुसार कटक नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी रूपवती रहते थे। इस ब्राह्मण जोड़े के पास धन संपत्ति किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वे दुखी रहते थे। ऐसा इसलिए क्यों वे निसंतान थे। एक दिन इनके शहर में एक योगी महाराज आए। योगी ने उस शहर में मौजूद हर घर से दान दक्षिणा मांगी, लेकिन धनेश्वर के घर से उन्होंने कुछ नहीं मांगा। फिर धनेश्वर ने ब्राह्मण से पूछा कि आपने हमसे कुछ क्यों नहीं मांगा। योगी ने उन्हें कहा कि हम निसंतान लोगों से दान दक्षिणा नहीं लेते हैं। योगी की बात सुनकर धनेश्वर को अत्यंत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने योगी जी का आशीर्वाद लिया और पूछा कि कृपया करके हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमें संतान की प्राप्ति हो। तब योगी ने धनेश्वर को प्रत्येक पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करने के लिए कहा। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया, जिसके बाद उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। इस बारे में श्री कृष्ण ने भी स्वयं कहा था कि 32 पूर्णिमा के व्रत करने के परिणाम स्वरूप ही धनेश्वर को संतान सुख की प्राप्ति हुई। ऐसे में जो कोई भी व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होने के साथ साथ उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पौष पूर्णिमा पर इस तरह करे सत्यनारायण भगवान की पूजा, घर में आएगी सुख समृद्धि। इस दिन पूजा करने का विशेष धार्मिक महत्व होता है। महत्वपूर्ण धार्मिक तिथियों में पूर्णिमा की तिथि बेहद शुभ मानी जाती है। इस दिन व्रत करने के साथ ही दान पुण्य और स्नान करने का विशेष महत्व होता है। ऐसे में साल 2025 की शुरुआत हो गई है और साल की पहली पूर्णिमा तिथि 13 जनवरी 2025 सोमवार के दिन मनाई जाएगी। इसे पौष पूर्णिमा कहा जाता है। ऐसे में इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करने का विशेष महत्व होता है। साथ ही मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने से जातकों के जीवन में आ रहे दुख और कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। ऐसे में जानिए पौष पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और सत्यनारायण पूजा के महत्व के बारे में। पौष पूर्णिमा पर इस तरह करे सत्यनारायण भगवान की पूजा, घर में आएगी सुख समृद्धि। महत्वपूर्ण धार्मिक तिथियों में पूर्णिमा की तिथि बेहद शुभ मानी जाती है। इस दिन व्रत करने के साथ ही दान पुण्य और स्नान करने का विशेष महत्व होता है। ऐसे में साल 2025 की शुरुआत हो गई है और साल की पहली पूर्णिमा तिथि 13 जनवरी 2025 यानी आज के दिन मनाई जाएगी। इसे पौष पूर्णिमा कहा जाता है। ऐसे में इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करने का विशेष महत्व होता है। साथ ही मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने से जातकों के जीवन में आ रहे दुख और कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। ऐसे में जानिए पौष पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और सत्यनारायण पूजा के महत्व के बारे में। पौष पूर्णिमा 2025 शुभ मुहूर्त। सबसे पहले पौष माह की पूर्णिमा तिथि के शुभ मुहूर्त की बात करें तो पूर्णिमा की शुरुआत 13 जनवरी को सुबह 5:3 पर हो जाएगी और इसका समापन 14 जनवरी को सुबह 3:56 पर होगा। ऐसे में पौष पूर्णिमा सोमवार 13 जनवरी को ही मनाई जाएगी। इसके साथ ही पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय शाम 5:4 पर रहेगा। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा करने का विशेष महत्व।
होता है। पौष पूर्णिमा पूजा विधि। पौष पूर्णिमा के दिन आप सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। चाहे तो किसी पवित्र नदी में स्नान भी कर सकते हैं, नहीं तो घर पर ही पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान कर लें। इसके बाद साफ स्वच्छ या नए वस्त्र धारण करें। सूर्य देव को जल अर्पित करें। इस दौरान ओम घृणे सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। अब पूजा स्थल पर एक चौकी पर साफ लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें और विधि विधान से उनकी पूजा करें। इसके बाद शाम के समय एक कलश में पानी भर भगवान विष्णु को पंचामृत, केला और पंजीरी का भोग अर्पित करें। सत्यनारायण की कथा पढ़ें या किसी पंडित जी को बुलाकर सत्यनारायण की कथा करवाएं। आसपास के लोगों को भी आमंत्रित करें और पूजा के बाद सभी लोगों में प्रसाद बांटें। पंडित या किसी मान्य को दान दक्षिणा दें और चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर उनकी उपासना करें। पौष पूर्णिमा पर करें इस स्तोत्र का पाठ। पौष पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी के कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं ऐसा करने से लक्ष्मी मां प्रसन्न होती हैं और अपनी दया दृष्टि घर पर बनाए रखती हैं। पौष पूर्णिमा व्रत के लाभ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पौष पूर्णिमा का व्रत करने से पापों का नाश होता है, जीवन में शांति आती है, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा से सुख समृद्धि प्राप्त होती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये थी आज की कथा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों।